जय हिंद सोल्जर्स। मैं विक्की शर्मा, आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। डियर सोल्जर्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अटेंशन फॉर्म, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, डिक्लेरेशन फैमिली मेंबर्स कोस्ट गार्ड, ठीक है ना। ये दो फॉर्म आप लोग को, ये दो डॉक्यूमेंट जो कि आप लोग जैसे कि INS का ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आप लोग को भर कर लेकर जाना पड़ता है। इससे पिछले वीडियो में मैं आप लोग को ऑलरेडी बाकी के जितने डॉक्यूमेंट थे सभी का वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना। जितने भी डॉक्यूमेंट रह जाते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, GD हो, DB हो और यांत्रिक हो, जब INS का ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हैं तो जो डॉक्यूमेंट उन्हें लगता है उस सभी डॉक्यूमेंट में अपलोड कर चुका हूं, ठीक है ना। ये दो डॉक्यूमेंट रह गए थे जो कि इस वीडियो में मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं हल्का सा जूम कर देता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अटेंशन फॉर्म, ठीक है ना। ये अटेंशन फॉर्म है, देखिए 4 से 5 पेज के रहते हैं और बड़े इजीली ही ये फॉर्म फिलअप हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं 1 बाय 1 करके और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं इसे छोड़ देना, और ठीक है ना, ये जो आप लोग फर्स्ट देख रहे हैं इसे छोड़ देना है, ठीक है। और ये सेकेंड आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे नेम इन फुल, ठीक है ना, नेम इन फुल इन ब्लॉक लेटर, ठीक है ना। कैपिटल लेटर में आपका खुद का नाम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मेरा नाम विक्की कुमार शर्मा है तो यहाँ जैसे कि मैं विक्की कुमार शर्मा लिखा हूँ, उसी तरीके से आप लोग का जो भी नाम हो कैपिटल लेटर में आप लोगों को लिखना है। देखिए मैं हल्का सा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए और अच्छे से फॉर्म को फिलअप करके लेकर जाए। नहीं तो INS का मैं जाने के बाद वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड में आप लोगों को क्या करना, अपना खुद का नाम लिखना है, ठीक है। और फोर्थ नंबर में जैसे कि परमानेंट एड्रेस, ठीक है ना, परमानेंट एड्रेस अपना लिखिएगा। जैसे विलेज है तो विलेज का नाम, अगर विलेज और पोस्ट एक ही है तो विलेज प्लस पोस्ट दे दीजिएगा। और किसी का विलेज अलग है, पोस्ट किसी का अलग है, तो विलेज देने के बाद में कोमा, यानी कोमा देने के बाद कोमा लगा दीजिएगा, उसके बाद में पोस्ट, ठीक है ना। या विलेज और पोस्ट एक है, विलेज और पोस्ट आप लोगों का सेम है तो सेम डाल दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद PS यानी पुलिस स्टेशन डाल देना है, ठीक है ना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद पिन कोड, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को शायद क्लियर, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट में आप लोग जैसे देख पा रहे होम एड्रेस, अगर आप लोगों का एड्रेस सेम है तो सेम ही एड्रेस दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग का एड्रेस सेम नहीं है तो अलग अलग देंगे, ठीक है ना। परमानेंट एड्रेस देंगे जहाँ के आप लोग निवासी हैं, ठीक है ना, जहाँ के आप लोग हैं, ठीक है ना। और जहाँ पे आप रह के तैयारी कर रहे हैं वहाँ से, अगर आप लोग इस फॉर्म वहाँ से जा रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, वहाँ रहकर तैयारी कर रहे थे तो वहाँ का एड्रेस यानी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अगर सेम है एड्रेस तो सेम दे दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद B पॉइंट में, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे नील देंगे, ठीक है ना, नील, और कुछ नहीं करना। जो यहाँ पे लिखा है सेम उसी तरीके से लिखना है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दूँ। 3 नंबर पॉइंट में आप लोगों का खुद का नाम होना चाहिए। 4 नंबर पॉइंट में आप लोग के एड्रेस होने चाहिए। और 5 नंबर में भी आपका अगर एड्रेस सेम है तो एड्रेस सेम कर दीजिएगा, अलग अलग है तो अलग अलग करिएगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे नील कर दीजिएगा, ठीक है ना। और 6 नंबर, ठीक है ना, 6 नंबर में यहाँ पे जो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो नील लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी आपको नीली लिखना है। ये नहीं कि सर आप नील लिखे तो हम क्या नीली लिखेंगे या दूसरा कुछ, नहीं, आपको भी नीली लिखना है, ठीक है ना। जो जो लिखा हुआ है सेम उसी तरीके से आपको बस रिपीट करना है, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पे देख रहे जैसे कि यहाँ पे फ्रॉम है, यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे भी नील लिखना है, यहाँ पे भी नील, यहाँ पे भी नील और यहाँ पे भी नील, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। जैसे रिलीजन नेम, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है फादर, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग इंडियन कर दीजिएगा, ठीक है ना, इंडियन कर दीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपके पिताजी का जन्म कहाँ हुआ है वो गांव का नाम, ठीक है ना, वो गांव का नाम दीजिएगा। जैसे कि आप लोग जिस गांव के तो उसी गांव के, ठीक है ना। फिर आपके पिताजी क्या करते हैं, फार्मर हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं या ऑफिस में कोई भी लिमिटेड जॉब करते हैं, जो भी चीज़ करते थे यहाँ पे आपको मेंशन कर देना होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको नील कर देना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद परमानेंट होम एड्रेस, तो यहाँ अपने गांव का नाम दे दीजिएगा, ठीक है ना, अपने गांव का नाम दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड में जैसे कि यहाँ पे मदर लिखा हुआ है तो मदर यहाँ पे इंडियन, ठीक है ना, मदर का भी यहाँ पे इंडियन देना है। और यहाँ पे माता जी का गांव का नाम देना, ये नहीं कि जैसे जिस गांव के आप हैं, जिस गांव के आपके पिताजी तो उसी गांव का, नहीं, आपके माता जी जिस गांव की हैं उस गांव का यहाँ पे एड्रेस देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी माता जी हाउस वाइफ हैं या गवर्नमेंट जॉब करती हैं तो आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नील करना है। और यहाँ पे आप यहाँ पे अपना एड्रेस, जैसे कि आपके माता जी का शादी हो चुका है तो आप इस एड्रेस पे रह रहे हैं, अपने
अपने आपके पिताजी के एड्रेस पे, तो ये एड्रेस वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपके माताजी के एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को देखिए डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे वाइफ, ठीक है ना, वाइफ और हस्बैंड, ठीक है ना। तो इसमें सब नील कर देना, क्योंकि देखिए अधिकतर बच्चों का कोस्ट गार्ड में देखिए छूट तो एज रिलेक्शन तो रहता ही है, लेकिन अधिकतर बच्चों का अनमेरिड पे ही जॉब हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नील ही करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रदर, अगर आपके भाई हैं तो इंडियन है, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ गांव का नाम, फिर आपके भाई क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं या क्या करते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नील लिखना है, फिर आपको एड्रेस लिख देना है, ठीक है ना। उस सिस्टर हैं तो लिख देना, नहीं तो यहाँ पे नील कर देना, ठीक है। उसी तरीके से अगर ब्रदर हैं तो ठीक है, नहीं तो नील कर देना। अगर ब्रदर सिस्टर हैं तो इंडियन, फिर यहाँ से एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे बहन क्या करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कर दीजिएगा नील, और फिर से एड्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। फिर आते हैं इस पे, ठीक है ना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नेम, यहाँ पे नील, यहाँ पे भी नील, यहाँ पे भी नील, यहाँ पे भी नील, यहाँ पे भी नील, ठीक है ना। ये जो 5 बॉक्स है सब में ही नील होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग अच्छे से फॉर्म को फिलअप कर पाएँ, ठीक है। मैं देखिए हल्का सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। और आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर 8 नंबर, ठीक है ना, नेशनलिटी यहाँ पर आपका इंडियन होना चाहिए। चलिए 9 नंबर में देख रहे हैं, 9 नंबर में डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिएगा। बी में देख लीजिएगा प्रेजेंट एज, आपका जो प्रेजेंट एज जो भी है यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। एज एट मैट्रिकुलेशन, आप जब 10th क्लास में थे तो आपका एज कितना था उस समय मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना, वो मेंशन कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद 10 नंबर में देखिए प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड इन विच इज द सिचुएटेड, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका खुद का आपके गांव का नाम होना चाहिए, ठीक है ना, गांव का नाम होना चाहिए। फिर से उसके बाद में यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम होना चाहिए और स्टेट का नाम होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ खुद का डिस्ट्रिक्ट का नाम होना चाहिए और स्टेट का नाम होना चाहिए। और सी पॉइंट में आप लोग जैसे कि देख रहे हो डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम, ठीक है ना। 11 नंबर 11 का ए में देखिए योर रिलीजन, हिंदू, आर यू अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट, आंसर। तो अगर आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं आते तो नो कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को फिर से एक बार यहाँ से मैं दिखा दूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। चलिए पैरा नंबर 12, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं नेम ऑफ स्कूल कॉलेज विद फुल एड्रेस, आप जिस स्कूल से पढ़े हैं, जिस कॉलेज से आप लोग पढ़े हैं, तो उस कॉलेज या स्कूल का आप लोग नाम दे देंगे। दोनों का नहीं देना, या तो स्कूल का दीजिए या तो कॉलेज का दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप दे देना है, ठीक है ना। उसके बाद डेट ऑफ एंट्रिंग, कब आप स्कूल में जब आप दाखिला हुआ था, एडमिशन हुआ था, तो कब हुआ था, किस ईयर में होता, तो उस ईयर का यहाँ पे मेंशन कर देना है। डेट ऑफ लिविंग, कब आपने स्कूल को छोड़ा या कॉलेज को छोड़ा, यहाँ पे मेंशन कर देना। एग्जामिनेशन पास्ड, आपने पास कब किया वो मेंशन कर देना है, ठीक है ना। पैरा नंबर 13, ठीक है ना। इसमें देखिए फ्रॉम टू में ये जो 5 बॉक्स है सब में नील कर देना, ठीक है ना, सब में नील कर देना। मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है। अपने स्कूल या कॉलेज का नाम दे दीजिएगा, डेट ऑफ एंट्रिंग, डेट ऑफ लिविंग, एग्जामिनेशन पास, और बाकी का यहाँ पे नील कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे पैरा नंबर 15, जैसे ये इसको कुछ नहीं करना, ठीक है ना, इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, आप किसी कारणवश की अरेस्ट हुए हैं, या हैव एवर बीन अ प्रोसिक्यूट, आपके ऊपर कोई मुकदमा चला हुआ है, तो यस नो करना हुआ तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपके ऊपर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ तो इसके अनुसार आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है ना। और इसे आप लोग छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ आईने सिल्का में जाने के बाद में वहाँ पूछकर आप लोग भर सकते हैं, ठीक है ना। और या तो इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए 16 नंबर देखते हैं कि नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ यू लोकेलिटी, यानी दो किसी के नाम यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। किसी के 2 के नाम लिखने हैं जो कि आप लोग वो लोकेलिटी भी होनी, यानी लोकल होना चाहिए और आपको अच्छे तरीके से जानता हो, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ जो जिनका नाम है, ठीक है ना। और आप भी अपने अनुसार जो कि वो लोकल एरिया के हैं, जो आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उनका नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट लिख देना है और आपका खुद का यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये पूरा पेज आप लोगों का ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अब कोई पेज यहाँ नहीं रह चुका है, ठीक है ना। तो अब ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। जैसे कि अटेंशन फॉर्म जो कि मैं आप लोगों को
बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये सारे चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। ये जितने भी हैं ये सारे चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का 100% रिप्लाई करता हूँ। और ये सारे फॉर्म अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। और चलिए ठीक है ना, अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को अब फैमिली, चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट डॉक्यूमेंट भर के दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलिए जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स, ये जो रह गए थे मात्र यही दो रह गए थे, ठीक है ना। ये दो रह गए थे फॉर्म फिलअप करने के लिए, एक ये रह गया था, ठीक है ना, जो कि कल मैं जो वीडियो अपलोड किया था, जैसे कि मैं कल अपलोड किया था वीडियो, तो ये एक ये रह गया था, ठीक है ना। एक ये फॉर्म रह गया था, डॉक्यूमेंट रह गया था, और एक ये डॉक्यूमेंट रह गया था, ठीक है ना, जो कि आज मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये जहाँ यहाँ पे आप लोग डिवीजन देख रहे हैं, तो ये आप लोगों को छोड़ दें, जब ये आप ज्वाइनिंग कर जाइएगा NS चिल्का में, ठीक है ना, तो आप लोगों को वहाँ पे डिवीजन अलर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। TYB नंबर आप लोगों को छोड़ देना है, वहाँ पे कोस्ट गार्ड वाले अधिकारी फिलअप करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो कि आप लोग देख रहे हैं टू बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर, सभी जो आप लोगों को ये जो भरना है सब कैपिटल ब्लॉक लेटर यानी बड़े अक्षरों में भरना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, जैसे मेरा नाम विक्की कुमार शर्मा है, तो यहाँ अपना खुद का नाम दे दीजिएगा, ठीक है ना। जो मैं हल्का सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें, ठीक है। सीरियल नंबर में यहाँ पे जैसे कि वाइफ, तो आई होप कि आपका अभी शादी नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे नील 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 कर दीजिएगा, ठीक है ना। सेकंड में आते हैं आपके पिताजी, ठीक है ना, तो पिताजी का नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। एज यहाँ पे देखिए एज लिखा हुआ है, तो इस बॉक्स में, ठीक है ना, इस बॉक्स में आते हैं यहाँ पे अपने पिताजी का नाम, और यहाँ इस बॉक्स में आपके पिताजी का एज कितना, तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आप ऑक्यूपेशन आपके पिताजी क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है या ऑफिस में जॉब करते हैं या लिमिटेड में है या फार्मर है, तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। आपके पिताजी का इनकम कितना है ये मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे मैरिड, आंसर यस या नो, तो ओबियसली आपके पिताजी मैरिड ही होंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे यस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके माताजी का, तो यहाँ पे माताजी का नाम मेंशन कर दीजिएगा, माताजी का एज मेंशन कर दीजिएगा, माताजी हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, यहाँ पे नील और यहाँ पे यस, ठीक है ना। अगर आपकी माताजी जॉब करते हैं तो यहाँ पे भी आपको इनकम वहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है। ब्रदर में आ जाता है, अगर आपके एक भाई हैं, दो भाई हैं, तीन भाई हैं, चार भाई हैं, पांच भाई, कितने भी हो या है नहीं, अगर नहीं है तो यहाँ पे सीधा नील कर देना है, ठीक है ना। नील कर देना, यहाँ पे भी 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 नील। अगर आपके भाई एक है, दो है, तीन है, तो सबके कितने एज हैं, कौन क्या करता है, अगर क्या करता है तो कितने पैसे कमाता है, किन का शादी हुआ है, किन का शादी नहीं हुआ, तो यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। फिर आता है सिस्टर, आपकी एक बहन है, दो बहन है, तीन बहन है, चार बहन है, कितने भी बहन है, तो सभी का नाम होना चाहिए, कितने कितने एज की हो गई हैं, कौन क्या करते हैं, किन का शादी हो गया है, क्या है, तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे नील, ठीक है, यहाँ पे यस या नो, अगर शादी हो गया तो यस, नहीं हुआ तो नो, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा दूं, जैसे कि आप लोगों को डिवीज़न और TYB नंबर छोड़ देना है, और वीक आपका खुद का नाम होना चाहिए। बाकी के आप लोग देख ही पा रहे होंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ। बाकी नीचे में सिग्नेचर ऑफ इंडिविजुअल, आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, जैसे कि आप लोग फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी आप लोग सिग्नेचर करते थे वो सिग्नेचर होना चाहिए। नेम आपका यहाँ पे ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। रैंक और PYB नंबर आपको छोड़ देना। फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ इंचार्ज पर्सन, यहाँ पे लोग छोड़ देंगे, वहाँ पे सर लोग करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। देखिए एक मेरे से छूट गया वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि अटेंशन फॉर्म, ये जो फोटो है, ठीक है ना, ये फ़ोटो जो है आप लोग जो फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी वो फ़ोटो देते वो फ़ोटो आप लोग को यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए आते हैं पैरेंटल कॉन्टेनेंट फॉर्म। देखिए ये मैं वीडियो इसका अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। देखिए ये पैरेंटल कॉन्टेनेंट में फॉर्म वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मुझसे एक गलती हो गया कि ये जैसे कि ये मेरा नाम विक्की कुमार शर्मा है, पिताजी का नाम राजकुमार शर्मा है, ठीक है ना। तो बस ये यहाँ पर आ चुका था और ये यहाँ पर आ चुका था, ठीक है ना। तो आपको कुछ करना नहीं है, पहले आपके पिताजी का नाम होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका नाम होना चाहिए। मैं बस यहाँ कर दिया था कि पहले मैं अपना नाम दे दिया था और यहाँ पे पिताजी का नाम, तो ये थोड़ा सा वीडियो में गलती हो गया था, जो कि मैं आप सुधार रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं बता दूँ आप लोगों को डियर सोल्जर्स कि आप लोगों को पैरेंटल कॉन्टेनेंट फॉर्म में क्या करना है, पहले अपने पिताजी का नाम फिलअप करना है, उसके बाद अपना खुद का नाम फिलअप करना है, और रेसिडेंट ऑफ विलेज प्लस पोस्ट, अपना पहले गाँव का नाम, फिर पोस्ट का नाम, फिर आपके पास पुलिस स्टेशन के नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट के नाम, ठीक है ना, फिर स्टेट और पिन कोड, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पे फादर मदर लीगल गार्जियन, यहाँ पे आपके पिताजी या माताजी का यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिएगा, जब ये फॉर्म फिलअप करते हैं तभी का यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिएगा। सिग्नेचर ऑफ विटनेस, जो भी यहाँ पे
आपके विटनेस के तौर पे, गवाह के तौर पे उनका सिग्नेचर करा लीजिएगा। ये नहीं कि अपने फैमिली मेम्बर का सिग्नेचर करवा लीजिएगा, नहीं, ये अलग, यानी लोकेलिटी, यानी जो आपको अच्छे तरीके से जानता हो उनका सिग्नेचर, और वो किस पद पे कार्यरत हैं या क्या करते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। आई होप कि आप लोग क्लियर हो चुका होगा। मैं फिर से जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता दूँ, पहले पिताजी का नाम, फिर अपना नाम, विलेज आपका देना है, पोस्ट देना है, पुलिस स्टेशन देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, स्टेट देना है, पिन देना है। यहाँ पे पिताजी, माताजी या भैया का सिग्नेचर होना चाहिए, लीगल गार्जियन, ठीक है ना। फिर अपने डेट मेंशन कर दीजिएगा। विटनेस के तौर पर किसी अच्छे आदमी का सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग क्लियर हो चुका होगा। डियर सोल्जर्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फॉर्म रह गए थे, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।